हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा शर्मा। आज हम आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे और जिसका हमारा नेम है हिस्ट्री व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो बच्चों, आपने हिस्ट्री तो पिछले क्लास में जो पढ़ी है। हम हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड आप 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड। थोड़ा सा पिछला आपको बता देते हैं कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री ऐसे एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स को अपने सामने रखेंगे और उसमें रीड करेंगे। थोड़ा उसका हिंदी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और कुछ आपको खुद भी समझना है। हम जो मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे वो लगभग हमारी 8वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है और 18th हमारी शताब्दी तक हम उसको मेडिवल पीरियड ही मानते हैं। अब हिस्ट्री को जानने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, किन सोर्सेज के द्वारा हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। उसके लिए हमने अपनी हिस्ट्री के जानने के लिए जो संसाधन चुने हैं वो 2 संसाधन हमारे होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा होता है हमारा लिटरेरी। आज हम केवल जो हमारे आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक साधन जो हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज आर ऑफ immense value in the reconstruction of the social, cultural and political history of medieval India. Monuments, inscriptions and the coin of the period are a valuable sources for reconstructing dates of historical events. They also give an idea of the economic conditions of that period. It means जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनसे हमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अब वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हम किस तरह से हम जानकारी ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले होता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स यानी स्मृति चिन्ह। स्मृति आप जानते हैं, यादगार। किसी की याद में कोई चीज़ हमने बनाई, किसी खास स्पेशल अवसर पर हमने कोई चीज़ बनाई, कहीं विजय प्राप्त की तो उसकी याद में कोई स्तंभ बनवा दिया गया, कोई महल बनवा दिया गया या कोई दरवाज़ा बनवा दिया गया। बहुत सारे नेम हमारे पास हैं जो भी मैं आपको बताऊंगी। मॉन्यूमेंट्स लाइक टॉम्ब्स, फोर्ट्स, मॉस्क एंड टेम्पल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। जितने भी आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे किले बने हुए हैं, टॉम्ब बने हुए हैं, मकबरे वगैरह बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। ये इनसे हमें उस समय की स्थिति का पता चलता है, किस राजा ने बनवाए, कब बनवाए, क्यों बनवाए, और उसकी जो बनावट है उससे कलाकृतियों से पता चलता है कल्चर कैसी थी, लोगों की विचारधारा कैसी थी। उनको उसके माध्यम से दिखाया गया किस राजा का शासन था और उन्होंने उसमें क्या किया। फॉर एग्जाम्पल द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर, the Jain temple and Mount Abu, Taj Mahal, Red Fort etc. are example of medieval architectures. उस समय की जो कलाकृतियाँ थी, उस समय के जो इंजीनियर्स थे वो कितने निपुण थे, कितने होशियार थे, क्योंकि जो संसाधन आज है वो शायद उस समय नहीं थे। सब वर्क मशीनों के बजाय हाथों के द्वारा ही होता था। तो उस समय की हमारी जो टेक्निक थी उसके बारे में हमें इससे पता चलता है। फिर आती है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख, जो लिख के अपने धर्म की, राजनीति के नियमों को वो लिख करके लगा दिया जाता था, जिनको पढ़ करके उस समय इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय शिक्षा का भी लोगों को जागृति थी और जो भी उनके नियम कानून थे उन अपने राज्य के अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार सबके अलग अलग बने हुए थे। और अपने धर्म के, किस धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग थे, धर्म के नियमों को वो पत्थरों पे, शिलालेखों पे, स्तंभों पे लिखवा दिया करते थे। या जो महल बने हैं, जो फोर्ट बने हैं, उनकी दीवारों के ऊपर उन्होंने उन इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया है। इसका एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे राजपूत एंड चोला रूलर्स। बिसाइड्स देयर आर सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ द ताजमहल, रेड फोर्ट एंड अदर पैलेस वॉल्स. All these inscriptions usually tell us about the social and economic conditions of the people and sometimes even provide
डायनेस्टिक लिस्ट ऑफ किंग्स ऑफ देयर जेनेलॉजीज। तो क्या पता चला हमें इंस्क्रिप्शन से कि उस समय कौन सा राजा राज्य करता था, वो किस धर्म को मानने वाला था, वहाँ के लोग किस धर्म को ज़्यादा मानते थे, उन धर्मों के नियम क्या थे। उन राजाओं को अगर कोई कानून भी बनाना है तो लोगों को समझाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का ही यूज़ किया जाता था और वो लगवाकर पत्थरों पर, शिलालेखों पर लगवा दिए जाते थे शहरों के बीच में, चौराहों पर, जिससे लोग उनको पढ़ सकें और उनको याद कर सकें। तीसरा टॉपिक आता है हमारा कॉइन्स। कॉइन्स यानी सिक्के। सिक्के वो होते हैं कि हर राजा अपने अपने समय में अलग अलग तरह के सिक्के चलाता था। कोई किसी ने मिट्टी के चलाए, किसी ने चांदी के चलाए, किसी ने सोने के चलाए, किसी ने तांबे के चलाए। तो इन सिक्कों के ऊपर वो कोई ना कोई सिंबल बना दिया करते थे अपने राज्य का, या तो उस राजा की पिक्चर होती थी उसके ऊपर, या उसके देवी देवता की तस्वीर होती थी, या उसके ऊपर क्या होता था किसी भी उनका जो नेशनल सिंबल होते थे, जैसे कि आपका एनिमल है, नेशनल एनिमल है, फ्लैग है, उनके सिंबल्स उनके ऊपर होते थे, उनसे हमें पता चल जाता था। कॉइन्स गिव अस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटी and the economy of a period. The writing on the coins generally convey the names, date of issue, titles and portraits of the kings. वही बात जो मैंने अभी बताई कि उसके ऊपर क्या लिखा होता था, नाम लिखा होता था, किस डेट में, किस सन में वो इशू हुए। तो हमें पता चलता है कि मुद्रा की जो नीति है, आपस में लेन देन की जो नीति है पैसों के द्वारा, वो कब से शुरू हुई है। दूसरी बात, उसके ऊपर टाइटल